नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे दोस्तों और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे, जो कि आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे। तो आइए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो वाक्य है, मुझे सफेद रंग के शशक बहुत पसंद है। तो यहाँ पे शशक शब्द का पर्यायवाची पूछा है कि शशक का पर्यायवाची क्या होगा। तो शशक का पर्यायवाची हो जाएगा खरहा। शशक का पर्यायवाची हो जाएगा खरा। इसके और पर्यायवाची खरगोश, शश और शशा होते हैं। खरगोश, शश और शशा। शशक के पर्यायवाची खरहा, खरगोश, शश और शशा हो जाएंगे। अगर शेर का पर्यायवाची पूछे, शेर का पर्यायवाची क्या होता है, तो सिंह, शार्दुल, केसरी, केहरी, मृगराज, वनराज, व्याघ्र, पंचानन, नाहर और नखायुद्ध होता है। कुत्ता का पर्यायवाची कुकुर, श्वास, श्वान, सुनक, सारमेव और कुचेला एक होता है। सारमेव और कुचेला पूछा जाता है ज्यादा। सारमेव और क्या पूछा जाता है, कुचेला। कुचेला ये किसके पर्यायवाची है, कुत्ता का पर्यायवाची होता है। गिरगिट का पर्यायवाची क्या होता है, तो गिरगिट का पर्यायवाची होता है गिरदान, गोधिका और विदारू। गिरदान, गोधिका और विदारू होता है गिरगिट के पर्यायवाची। तो इसमें था शशक का पर्यायवाची क्या था, खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पे विलोम बताना है कि विलोम क्या होगा। तुमने जो कार्य किया वह तुमसे अपेक्षित था। तो यहाँ पे अपेक्षित का विलोम पूछा है कि अपेक्षित का विलोम क्या होगा, तो अपेक्षित का विलोम होगा अनपेक्षित। अपेक्षित का विलोम क्या होगा, अनपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं। इसमें से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का हमको चयन करना है। वाक्य है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या ये सही है। यो लोग कहाँ जा रहे हैं, वह लोग कहाँ जा रहे हैं और यह लोग कहाँ जा रहे हैं। यो बात है, यानी कि ये तो गलती है करने के लिए। वह लोग, जब लोग का प्रयोग हुआ है तो सर्वनाम भी बहुवचन ही होगा। ये भी सर्वनाम बहुवचन ही होगा। तो ये तीनों गए। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, यह सही है। और तीसरे में वह लोग कहाँ जा रहे हैं, इसके बजाय होता वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तब ये सही होता। तो इसमें से अपना पहला सही है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। अनूप सर अखबार पढ़ कर के जाएंगे। यहाँ पे पूछा है अनूप सर अखबार पढ़ करके जाएंगे। यहाँ बताना है कि कहाँ पे किस भाग में त्रुटि है, पढ़ कर के। तो अनूप सर अखबार पढ़ को जाएंगे, नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। यहाँ पे अनूप सर अखबार पढ़ कर के नहीं होगा, पढ़ कर जाएंगे। तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह ही नहीं सकते, कहें कि यहाँ पे के एक्स्ट्रा है, इसको हटाना है। अनूप सर अखबार पढ़ने के जाएंगे, नहीं, अनूप सर अखबार पढ़ कर जाएंगे, ये सही है। रेखांश सही शब्दों वाले वर्तन का चयन करना है, तो ये अपना सही है, अनूप सर अखबार पढ़ कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प है। जैसा पहले कभी न हुआ हो, जैसा पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अभूतपूर्व होगा। जैसा पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, अभूतपूर्व। अधिसूचना किसको बोलेंगे, सूचित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अधिसूचना बोलते हैं। अपव्ययी क्या होता है, ज्यादा खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं, अपव्ययी बोलते हैं। अपव्ययी ज्यादा खर्च करने वाले को बोलते हैं। अद्वितीय, अद्वितीय अनोखा, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो क्या बोलेंगे, अद्वितीय बोलेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है।
सूखे मेवे में मुझे अखरोट खाना पसंद है। तो यहाँ पे अखरोट का तद्भव रूप पूछा है। अखरोट का तद्भव रूप क्या होगा? तो अखरोट होगा। अखरोट का तद्भव रूप हो जाएगा अखरोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें बताना है कौन से भाग में त्रुटि है। इस विद्वान महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया जाना चाहिए। यहाँ पे विद्वान महिला, जब ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे भी इसका स्त्रीलिंग ही होगा। विद्वान की जगह पे क्या होगा? विदुषी महिला। तो इस भाग में त्रुटि है। इस विद्वान की जगह क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। दु और ये मूर्धन्य सा, षटकोण सा जिसको बोलते हैं, विदुषी हो जाएगा। इस विदुषी महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। जो इस संसार की न हो, जो इस संसार की न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो इस संसार की न हो उसको क्या बोलते हैं? अलौकिक बोलते हैं। जो इस संसार की न हो उसको बोलेंगे अलौकिक। अंतःपुर क्या होता है? अंतःपुर घर के भीतरी या मध्य भाग को अंतःपुर बोलते हैं। घर का भीतरी भाग या मध्य भाग। विशेष क्या होता है? जो साधारण ना हो उसी को विशेष बोलेंगे। आश्चर्यजनक पदार्थ या वो घटना को क्या बोलेंगे? अद्भुत बोलेंगे, आश्चर्यजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसमें किसकी वर्तनी गलत है उसको छांटना है। अपने बड़ों का तिरस्कार करना पाप है। तो यहाँ पे तिरस्कार शब्द की वर्तनी गलत है। तिरस्कार शब्द की वर्तनी गलत है। तिरस्कार, आधा छोटा सा कार, तिरस्कार, ये इसकी वर्तनी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। हमें दूसरों से ज्यादा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा का विलोम पूछा है तो उपेक्षा का विलोम इसमें से क्या होगा? तो उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा। अधम का विलोम पूछे, अधम का विलोम क्या होता है? तो अधम का विलोम होता है उत्तम। और अपकार का विलोम पूछे कि अपकार का विलोम क्या होगा? तो उपकार हो जाएगा। अल्प का विलोम अधिक हो जाएगा। अल्प का विलोम अधिक हो जाएगा। तो इसमें उपेक्षा का विलोम पूछा था तो उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ होगा, टिप्पस लगाना सिफारिश करना। टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ होता है सिफारिश करना। और चुप रहना अर्थात मूक रहना। निकम्मा होना यानी बेकार बैठना। चुगली करना अर्थात काम भरना। तो यहाँ पे टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ है सिफारिश करना। टिप्पस लगाना सिफारिश करना। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे जो कोष्ठक में दिया गया है इसका हमको पर्यायवाची बताना है। हर व्यक्ति को बराबर समझो। तो यहाँ पे बराबर का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? उज्जवल होगा, सहनसा होगा, नाग होगा या समान होगा? तो बराबर का पर्यायवाची हो जाएगा समान। नाग का पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है। नाग का पर्यायवाची, नाग किसको बोलते हैं? सांप को बोलते हैं सांप, ब्याल, भुजंग, उर्ग, विस्तर या अही बोलते हैं, विस्तर बोलते हैं इसको, सांप को। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द बताना है, जो गलत है उसको सही करना है। बच्चे तमपग उड़ा रहे हैं, इसके जगह पे सार्थक शब्द इसमें से क्या होगा? तो ये तो आसानी से बता सकते हैं, पतंग। पतंग, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आंखों के आगे पलकों की बुराई। आंखों के आगे पलकों की बुराई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी कि किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने क्या करना है? उसकी बुराई करना।
किसी के भाई बंधु के सामने या उसके इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, अर्थात आंखों के आगे पलकों की बुराई करना, आंखों के आगे पलकों की बुराई करना। दिखावटी रोना यानी कि मगरमच्छ के आंसू रोना, दोनों तरफ विपत्ति होना, इसको क्या बोलते हैं? दोनों तरफ विपत्ति होना, अर्थात आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ विपत्ति होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का विकल्प चुनाव करना है। वाक्य है, पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं। तो यहाँ पे और नहीं होगा, और होगा। तो ये वाला भाग देखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये दूसरा सही है। इस भाग में त्रुटि और नहीं होगा, और होगा। उसके बाद 5 गद्यांश है। आइए गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। गद्यांश, हमारे भारत में जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर क्या निवास करते हैं, प्रयास करते हैं, देखते हैं या पूजते हैं? तो हमारे भारत में जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रथा को माना जाता है, इसलिए हमें भी स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें और आपको मिलकर करनी होगी जिससे कि हमारा पूरा देश साफ सुथरा हो जाए। स्वच्छ भारत अभियान भारत को क्या करने की सही करने के लिए एक कड़ी का काम कर रहा है। स्वच्छ भारत है तो स्वच्छ ही करेगा ना। स्वच्छ भारत अभियान भारत को स्वच्छ करने के लिए एक कड़ी का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक कड़ी का काम कर रहा है। लोग इसके उद्देश्य से उत्साहित होकर स्वच्छता के प्रति सचेत हो रहे हैं। यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कैसा कदम है? महंगा कदम है, सराहनीय कदम है या कठिन कदम है या कल्पनीय कदम है? तो यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा आने वाला कल बहुत ही सुंदर एवं अकल्पनीय होगा। अगर आप और हम मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएं तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा देश विदेशों की तरह पूरी तरह साफ सुथरा दिखाई देगा। एक स्वस्थ देश और स्वस्थ समाज की जरूरत है कि उसके नागरिक स्वस्थ रहें तथा हर व्यवसाय में स्वच्छता हो। और इस नेक काम के लिए हम सबको क्या दिशा आगे आना होगा, पूरा आगे आना होगा, एक या जागरूक? तो हम सबको हम सबको मिलकर आगे आना होगा। हम सबको मिलकर आगे आना होगा। तो इसको पूरा एक बार पढ़ लेते हैं और इसको देखते हैं। हमारे भारत में जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। इस प्रथा को माना जाता है, इसलिए हमें भी स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें और आपको मिलकर करनी होगी जिससे कि हमारा पूरा देश साफ सुथरा हो जाए। स्वच्छ भारत अभियान भारत को क्या करने की स्वच्छ करने के लिए एक कड़ी का काम कर रहा है। लोग इसके उद्देश्य से उत्साहित होकर स्वच्छता के प्रति सचेत हो रहे हैं। यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। स्वच्छ भारत अभियान में आप भी भागीदार बने। लोगों को स्वच्छता के प्रति क्या बनाएं? जागरूक बनाएं। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा आने वाला कल बहुत ही सुंदर एवं अकल्पनीय होगा। अगर आप और हम मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएं तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा देश विदेशों की तरह पूरी तरह साफ सुथरा दिखाई देगा। एक स्वस्थ देश और स्वस्थ समाज की जरूरत है कि उसके नागरिक स्वस्थ रहें तथा हर व्यवसाय में स्वच्छता हो। और इस नेक काम के लिए हम सबको क्या करना? मिलकर आगे आना होगा और साथ साथ काम करके इस मिशन को पूरा करना होगा। यदि आप
गद्यांश को पूरी तरह पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलता ही चला जाएगा। अगर कहीं आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप आगे बढ़िए और आगे कहीं ना कहीं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इस तरह करते जाएंगे, गद्यांश पूरी तरह से हल हो जाएगा। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।